भाई पीसी की दुनिया पगलाई हुई है। जब से ये रैम का क्राइसिस आया है भाई, कोई भी ढंग का लैपटॉप आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है। लेकिन इस चीज का असर मैकबुक पर दिखना चाहिए था, बट भाई एप्पल के पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है जिसने संभाल कर रखा है। मतलब अभी तक के एक भी मैकबुक की प्राइसिंग ऐसा अननेसेसरीली नहीं बढ़ी है भाई। लेकिन जब से एप्पल ने ये मैकबुक नियो लॉन्च करा है तब से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई मार्केट में इतने सारे मैकबुक आ गए हैं, 60,000 से लेके 5 लाख तक मैकबुक ही मैकबुक, तो ले कौन सा। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। एंड बजट प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छे विंडोज लैपटॉप्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आज की डेट में विंडोज की जो हालत है ना भाई, सब गरिया रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ही बुरा हाल है। हालांकि विंडोज के लैपटॉप्स हार्डवेयर लेवल पे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन क्योंकि विंडोज इतना खराब है तो मैं विंडोज लैपटॉप्स सजेस्ट ही नहीं करता अनलेस एंड अनटिल भाई आपके कुछ एप्लीकेशंस है जो सिर्फ विंडोज पे चलते हैं। लेकिन आज तो भाई हम बात करेंगे मैकबुक्स के बारे में। जो भी आपके दिमाग में सवाल है कि भाई हमारा बजट 50,000 है, लाख रुपया है, कौन सा मैकबुक लेना चाहिए, थोड़ा बजट बढ़ा के ये वाले ले लूं, कौन सा नहीं लूं, क्या करना चाहिए, वो सब बताने वाला हूं मैं। मैंने लिटरली बहुत सारे मैकबुक्स खरीदे हैं, इवन मैक मिनी, मैक स्टूडियो, बहुत कुछ खरीद के इंटरनेट से कोई नंबर नहीं उठाया भाई। लिटरली मैंने खुद सारे ये लैपटॉप्स कंप्यूटर्स को प्रॉपरली टेस्ट किया है एंड उसके बाद में मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। मैं बहुत टाइम से मैकबुक एक्सपीरियंस कर रहा हूं भाई, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा टेक का नॉलेज भी है, तो इसके वजह से ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैकबुक बाइंग गाइड होने वाला है 2026 का। अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो आई एम श्योर कि आपके दिमाग में से मैकबुक बाय करने की सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड देखो इतने सारे मशीन्स को खरीदना, उसको टेस्ट करना भाई बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, पैसा भी जाता है ना आप लोग के लिए भाई। हम लेके आते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही एकदम ऑनेस्ट बिना बायस वाली तगड़ी वीडियो चाहिए तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड आई नो भाई रील का जमाना है, ये वीडियो लॉन्ग फॉर्म है, आपको शायद देखने में उतना मजा ना आया है। आपको अगर टाइम बचाना है तो मैं क्विकली बता देता हूँ कौन सा लैपटॉप कितने प्राइस में लेना चाहिए, ठीक है। फिर हम डिटेल में जाएंगे। देखो सबसे पहले अगर 30-40 हजार का बजट है, सेकंड हैंड में M1 M2 लैपटॉप उठा लो। मैकबुक एयर की बात कर रहा हूँ, 60,000 है, मैकबुक नियो ले सकते हो, स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह पे मिल जाएगा आपको। अगर 70,000 भी बजट है तो M2 मैकबुक एयर से लेके M4 मैकबुक एयर, इनमें से जो मिल जाए वो ले लो। वैसे मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में क्योंकि स्टॉक नहीं होता है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए के ऊपर का बजट है तो मैकबुक एयर M5 ले लेना। उसके ऊपर बजट है तो फिर आप मैकबुक प्रो वगैरह की तरफ जा सकते हो, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ वो तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सब कुछ यही बता दूंगा तो वीडियो क्यों देखोगे यार। खैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले एकदम लोवेस्ट बजट से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका बजट सिर्फ 30,000 से लेके 40,000 है एंड आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड हैंड मार्केट देखो, रिफर्बिश्ड मार्केट देखो, एंड वहां पर से आप M1 मैकबुक एयर या फिर M2 मैकबुक एयर, दोनों में से जो भी आपके बजट में बैठे इन दोनों में से कोई भी उठा लेना भाई। आपको 30 से 40,000 रुपए के रेंज में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बैटरी हेल्थ देख लेना, और दूसरी चीज ये देख लेना कि भाई उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज ना हुई हो। मतलब कभी कभी कोई दुकान वाले क्या करते हैं, पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं, यहाँ वहां करते हैं, तो वो सारी चीजें देख लेना। थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी अगर दुकान वाला रहेगा ना आपके, या फिर आपको कोई रीसेलर रिफर्बिश करके दे रहा है तो वो ले लेना, वो ज्यादा बेटर और ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। तो M1 मैकबुक एयर या M2 मैकबुक एयर आपको 30 से 40,000 के रेंज में मिल सकता है सेकंड हैंड में, तो आप वो देख सकते हो। हाँ थोड़ा सीरियल नंबर वगैरह डाल के चेक कर लेना, बैटरी हेल्थ देख लेना, ये सब सारी चीजें चेक करके लोगे तो अच्छा है। और ऑफ कोर्स डिस्प्ले पे देख लेना कोई क्रैक वगैरह ना हो, जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर कोई मेजर डेंट वगैरह ना हो, छोटे मोटे स्क्रैचेस तो चलते हैं भाई, समझ रहे हो। और सेकंड हैंड मैकबुक लेते टाइम पे एक चीज ध्यान में रखना कि ट्रैक पैड अच्छे से काम कर रहा हो एंड कीबोर्ड के सारे कीज आर वर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा प्लेन डॉक्यूमेंट पेज खोल लेना, उस पे सब बटन दबा के देख लेना सब बटन काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद लेना, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड हैंड मैकबुक या फिर रिफर्बिश्ड नहीं पसंद है, नया मैकबुक लेना है, तो मैं आपको बोलूंगा आपको कम से कम 60,000 रुपए का बजट बनाना पड़ेगा। अब 60,000 के बजट में एप्पल की नई जो ये मैकबुक आई है या आया है, इसको आई बोलेंगे या आया बोलेंगे, खैर जो भी है, ये जो नया वाला मैकबुक आया है एप्पल का मैकबुक नियो, ये आप देख सकते हो थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड मशीन है। चिप वाइज इसके अंदर एप्पल का A18 प्रो चिप है, वो भी आईफोन वाला, लेकिन उसमें से भी एक जीपीयू का कोर कम है भाई। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सिर्फ 8 GB रैम देखने को मिलता है, दैट टू फिक्स्ड, आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते हो। चिप वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा है ये, क्योंकि जो इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो 3400 के ऊपर है। मतलब मेरे M2 मैकबुक एयर से लेके जो M1 मैक मिनी है उनसे ज्यादा बेटर सिंगल कोर स्कोर है। लेकिन जो मल्टी कोर स्कोर है वहां पर भी हल्का नहीं है भाई। जो M1 है या फिर जो M2 है वो लेवल का परफॉर्मेंस है निकाल सकता है मल्टी कोर में भी, जो कि काफी दमदार है। और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, डिस्प्ले अच्छा है, कीबोर्ड बैकलिट नहीं है लेकिन बुरा नहीं है भाई, काम चल जाएगा आपका। जो इसका ट्रैक पैड है ये मतलब जो नॉर्मल मैकबुक एयर वगैरह है उसके जैसा नहीं है भाई। इसके अंदर ना फिजिकल ट्रैक पैड है, जो नॉर्मल मैकबुक आता है उसके अंदर दबने वाला ट्रैक पैड नहीं होता है, वो वाइब्रेशन मोटर के थ्रू हैप्टिक फील देता है आपको। थोड़ा प्रीमियम ट्रैक पैड है, इसमें थोड़ा सा कम प्रीमियम है लेकिन
लेकिन विंडोज से फिर भी ये अच्छा ही है। सच बोलूं, मेरे को ये मैकबुक बहुत पसंद है। अगर आपको ये मैकबुक स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगाकर 60,000 के आसपास मिल रहा है ना, तो बिल्कुल ले सकते हो आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इस मैकबुक से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है इसके स्टोरेज एंड रैम की। देखो, इसके अंदर जो रैम आती है वो 8 GB है, एंड जब आप 8 GB रैम के साथ में कुछ भी काम करने जाओगे ना, आप बहुत परेशान होगे। उसकी वजह ये भी है क्योंकि जो उसके अंदर SSD आती है 256 GB या 512 GB, दोनों की स्पीड बहुत स्लो है। 1500 Mbps के आसपास का रीड एंड राइट है इसका, विच इज वेरी वेरी स्लो इन माय ओपिनियन आज की डेट में। जब आपका 8 GB रैम फुल हो जाता है तो एप्पल कुछ एक्टिविटीज को कंप्रेस करता है, उसके बाद कंप्रेस करने के बाद में भी अगर और रैम की रिक्वायरमेंट होती है तो एप्पल स्टोरेज को एज अ रैम यूज करने लगता है। एंड जब वो होता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज इतनी स्लो है, तो ये मैकबुक बहुत ज्यादा लैग मारने लगता है, स्पेशली थोड़ा हैवी टास्क में। देखो, नॉर्मल टास्क में आपको कुछ फर्क नहीं महसूस होने वाला, लेकिन हैवी टास्क करोगे तो भाई ये मैकबुक आपको बहुत तकलीफ देगा। ठीक है, एकदम बेसिक टास्क करना है, स्टूडेंट हो, आपको मेन प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, बेसिक कोडिंग करना है, बेसिक रील वगैरह एडिट करनी है, उसमें ये मोर देन इनफ है भाई। लेकिन एक दो चीजें आपको याद रखना है। एक जो USB Type-C है वो 2.0 वाला है, सेकंड वाला भी थंडरबोल्ट नहीं है, सिर्फ USB 3.0 वाला है, तो काफी लिमिटिंग है, इतना आप लोग समझ लो। एंड इससे मॉनिटर का आउटपुट भी सिर्फ एक ही मिलता है, तो वो चीज भी याद रखना। खैर, अगर ये मैकबुक लेने जा रहे हो, आपको 60,000 के आसपास मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, लेकिन 512 GB वाला प्रेफर करना भाई, क्योंकि देखो 7-8 हजार रुपए का डिफरेंस रहेगा, लेकिन 512 GB लोगे ना तो लॉन्ग टर्म में आपको ही बेनिफिट रहेगा। 256 GB थोड़ा सा जब फुल हो जाएगा ना, तो जब वो SSD स्वैप यूज करेगा तो ऑलरेडी वो इतना स्लो है कि आपकी मशीन को और ज्यादा स्लो कर देगा। तो मैं इसकी वजह से आपको 512 GB रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अगर देखो 60,000 के ऊपर का आपका बजट है, तो मैं ये मशीन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके पास दो मशीन का ऑप्शन है, आइदर गो फॉर M2 MacBook Air और M4 MacBook Air। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों मशीन है ये मिलते नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले एक M2 MacBook Air खरीदा था 16 GB रैम वाला। अब वो मेरे को 63,000 में मिल गया था फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि डील चल रही थी, सेल चल रही थी। तो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ सारे मशीन का, M2 MacBook Air भी दे दूंगा, M4 MacBook Air भी दे दूंगा। अगर आपको M2 MacBook Air 70,000 के आसपास मिलता है तो वो खरीद लेना आंख बंद करके भाई, बहुत ही बेहतरीन है। नियो से मच बेटर मशीन है, आपको प्रॉपर M2 चिप मिल रहा है, आपको मैगसेफ पोर्ट मिलेगा, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलेंगे भाई, मच बेटर डिस्प्ले है, मच बेटर ट्रैक पैड है, आपको कीबोर्ड में बैकलाइट भी देखने को मिलेगी, मच बेटर मशीन है। लेकिन अगेन भाई, कोई ट्रस्टेड सेलर से ही लेना, मतलब ट्रस्टेड सेलर एज इन फ्लिपकार्ट पे मिलेगा तो फ्लिपकार्ट से ले लेना, नहीं तो विजय सेल्स, क्रोमा, यहाँ सब में अगर आपको 70-75 हजार तक के M2 MacBook Air मिल रहा है तो ले लेना। उससे थोड़ा ज्यादा बजट है, 80 से 90 हजार के आसपास, और अगर आपको स्टॉक में मिल जाए तो भाई आंख बंद करके MacBook Air M4 उठा लेना, मजाक नहीं, बहुत ही बेहतरीन मशीन है ये। 16 GB आपको रैम बेस में ही मिल जाएगा। दूसरी बात भाई, बहुत तगड़ा पावर है इसका। मेरे पास, मैंने M4 MacBook Air तो यूज नहीं करा, लेकिन M4 Mac Mini मैंने यूज करा, उसका स्कोर जो है भाई काफी ज्यादा क्रेजी स्कोर निकालता है वो। तो स्कोर जो है बेंचमार्क का, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा ही रहा हूं। अगर आपका बजट अंडर 90,000 है, आपको स्टॉक में मिल रहा है M4 MacBook Air, तो आप बिंदास ये ले सकते हो भाई, इससे अच्छी मशीन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। लेकिन ऑफ कोर्स ये पुराने जनरेशन के मैकबुक्स हैं, मिले ना मिले, कोई चांस हो ना हो, आई नो, आई अंडरस्टैंड। एंड अगर नहीं मिल रहा है तो भाई आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है तो मैं आपको कोई भी दूसरा लैपटॉप सजेस्ट नहीं करूंगा इस प्राइस रेंज में। आंख बंद करके आप ये लैपटॉप ले लो। ये है MacBook Air M5। भाई क्या ही प्यारी मशीन है ये। अब कुछ लोग सोचेंगे M4 से M5 पे क्या ही इतना बड़ा अपग्रेड है, इतना मेजर अपग्रेड नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अपग्रेड है, क्योंकि SSD स्पीड इसकी बहुत ज्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट डबल है। मतलब मेरे पास Mac Mini M4 है, उसकी SSD स्पीड देख लो एंड इसकी SSD स्पीड देख लो भाई, ऑलमोस्ट 6500 के ऊपर का SSD स्पीड टच करता है भाई ये। और जो M4 है वो लगभग 3000 के आसपास टच करता है, विच इज क्रेजी भाई। इवन जो मेरा 3 लाख रुपए का Mac Studio है, उसका SSD स्पीड भी इसके लेवल का नहीं है। सोचो, इतना तगड़ा मशीन है ये। बाकी M2 से लेके M4 M5 तक के बॉडी, चेसी सब कुछ सेम है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। मैगसेफ है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है, इससे बेहतर मशीन आपको देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये चीज मैंने नोटिस करा है, मेरे M2 MacBook Air के कंपैरिजन में ये मशीन थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। ऑफ कोर्स पावर भी ज्यादा है तो गर्म भी हल्का सा ज्यादा होगा, लेकिन कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैन लेस है तो हल्का सा आपको यहाँ पर नीचे ना हीटिंग फील होगी, लेकिन कोई ऐसा ओवर हीटिंग या फिर बहुत ज्यादा थ्रॉटलिंग मैंने डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर आपको हैवी टास्क करना है तो भाई आपको वो थोड़ा सा गर्माहट फील होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है भाई। इसका सिंगल कोर स्कोर, मल्टी कोर स्कोर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मतलब इसका सिंगल कोर स्कोर मैं बता दूं, मेरे पास जितनी भी मशीन्स है ना, सबसे ज्यादा फास्ट है। इवन मेरे Mac Studio जो है, मेरा Mac Studio, उससे भी ज्यादा फास्ट इसका सिंगल कोर स्कोर है, विच इज क्रेजी भाई। मतलब पावरफुल मशीन है, सब कुछ अच्छा है भाई इसके अंदर, कोई मेरे को मेजर कमी देखने को मिली। एंड इस मशीन की थोड़ी कम तारीफ हो रही है आजकल, मैं इसकी वजह से बोलूंगा भाई, अगर आपका बजट है 1 लाख के ऊपर तो ये मशीन ले लो। और आई नो 1.1 लाख के आसपास ये मशीन मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये मशीन लेने जा रहे हो और आपको ऑफिशियली एप्पल स्टोर से ही लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ, मजाक नहीं कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आप 20,000 बढ़ाओगे तो आपको 16 GB से 24 GB रैम मिलेगा, साथ ही साथ में उसी
20,000 में आपको M5 जो चिप मिल रहा है वो अनपिन्ड वाला चिप मिलेगा, मतलब जो कोर काउंट है CPU एंड GPU का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, विच इज अमेजिंग भाई। तो मैं आपको अनबिंड वाला ही सजेस्ट करूंगा। 1,40,000 रुपया MRP है, अगर वो थोड़ा सा सस्ते में आपको कहीं मिल जाता है तो वो ले लेना, लेकिन अगर आप वो एप्पल स्टोर से लोगे तो। अगर आपको फ्लिपकार्ट वगैरह से लेना है 1,10,000 के आसपास ये मशीन आपको देखने को मिल जाएगी, मैं लिंक दे रहा हूं भाई, आंख बंद करके ले सकते हो, इससे अच्छी मशीन नहीं होने वाली आज की डेट में, सबसे सुपर्ब है। एक और रीजन है रिकमेंड करने का, देखो धीरे धीरे जैसे CDAI आएगा और भी बहुत सारे AI मॉडल्स आएंगे जिसको आपको लोकली रन करना होगा, आप उसको क्लाउड पर रन नहीं करोगे ना, तो उसके अंदर आपको यूनिफाइड मेमोरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जब आपके पास 24 GB रैम होगा ना, जब आप लोग लोकल AI रन करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से 24 GB वाला काम करेगा, तो इसकी वजह से मैंने 24 GB रिकमेंड किया आप लोगों को। खैर अगर सच बोलूं, आपको बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग करनी है और थोड़ा सा हैवी काम करना है ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैकबुक मत खरीदो। अब आप लोग बोलोगे मैकबुक बाइंग गाइड में तू मैकबुक नहीं खरीदने बोल रहा है, मेरी पूरी बात सुनो पहले। अगर आपको पोर्टेबिलिटी की नीड नहीं है, आप बिना पोर्टेबल वाली मशीन भी चला सकते हो, तो भाई इसको खरीदो। इससे अच्छी क्या मशीन है, ये M4 Mac Mini है भाई, ये इतनी बेहतरीन मशीन है, इससे बेहतरीन मशीन मेरे को कोई देखने को नहीं मिली। ये 50,000 रुपए का लिया मैंने, M4 चिप है इसके अंदर, 16 GB रैम है, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी है इसके अंदर, भाई कितनी क्रेजी मशीन है ये। हालांकि अब आपको 50,000 में नहीं मिलेगी, आपको 512 GB लेना पड़ेगा, वो भी आपको 80,000 के आसपास मिलेगी, फिर भी दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। लिंक वगैरह मैं दे रहा हूं, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसके अंदर आपको फैन देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये फास्ट चलता है, तो मैं ये मशीन सजेस्ट करने का रीजन ये है। हालांकि मेरा मेन आज की डेट में मेरा प्राइमरी मशीन इज दिस मैकबुक एयर M5, बट अगर मैं ये मशीन चलाता हूं एंड M4 Mac Mini चलाता हूं तो M4 Mac Mini ज्यादा फास्टर फील होता है मेरे यूसेज में। क्यों? क्योंकि मेरे यूसेज में ब्राउजर बेस्ड ही सारे काम होते हैं, सारे जो LLM मॉडल्स हैं वो मैं ब्राउजर में रन करता हूं, मतलब क्लाउड बेस्ड बेसिकली। इवन जो Google Docs है, YouTube वगैरह है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सब कुछ ब्राउजर पे होता है। एंड ब्राउजर का स्पीडोमीटर टेस्ट आता है, वो मैंने रन किया था ना, तो वहां पर M5 MacBook Air 42 पॉइंट स्कोर किया है, वहीं M4 Mac Mini 49 पॉइंट स्कोर किया है, तो ज्यादा फास्टर फील होता है, थोड़ा क्विकर फील होता है, विच इज अमेजिंग भाई। इवन पुरानी जनरेशन का स्लोअर SSD के साथ में आने वाला होने के बावजूद भी ये ज्यादा फास्टर फील होता है, विच इज क्रेजी। तो जस्ट इमेजिन कुछ महीनों में जब ये M5 चिप के साथ में आएगा, वो फास्टर SSD की स्पीड के साथ में, तो भाई ये तो एकदम ही आतंक हो जाएगा। तो भाई इससे अच्छी मशीन आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। खैर प्रॉब्लम यह है कि भाई हम मैकबुक की बात कर रहे हैं जिसमें पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अगर पोर्टेबिलिटी नहीं इंपॉर्टेंट है तो ये लेना, ठीक है। खैर अब ये जो है 1,20,000 1,30,000 तक के जो बजट था उसकी मैंने बात बता दी। अब अगर आप लोग थोड़े प्रो लेवल के बंदे हो, आपको प्रो लेवल की मशीन चाहिए, आपको एकदम मतलब सीरियस बंदे हो भाई, आपको लगातार हैवी काम करना होता है आपको, तो मैं यहाँ पर आपको मैकबुक प्रो सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि मैकबुक प्रो के अंदर फैन आता है, उसके बावजूद भी मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा, उसकी वजह है, पहले सुन लो। जैसे मेरे पास है ना बहुत सारे मशीन है, तो जब मेरे को 4K में वीडियो एडिट करनी होती है, मल्टीपल लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो होती है, वो जब मैं एडिट करता हूँ तो मैं वो मैक स्टूडियो में एडिट करता हूँ। बेसिक एडिटिंग करनी होती है तो मैं मैक मिनी में करता हूँ। मैकबुक एयर M5 में मैं बहुत ही मजबूरी में एडिट करता हूँ, कहीं बाहर गया कुछ काम है तो मैं इसके अंदर एडिट करता हूँ, नहीं तो मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ भाई ऑन द गो। बट वो मेरा काम करने का स्टाइल है, आपके काम करने का स्टाइल वैसा नहीं होगा, आई एम श्योर। किसी का हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों का वैसा स्टाइल नहीं है तो आपको मैकबुक लेना पड़ेगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपका काम है, आपको ऐसा पोर्टेबिलिटी इज नॉट लाइक 100% रिक्वायरमेंट फॉर यू, देन गो फॉर मैक मिनी और मैक स्टूडियो भाई। क्योंकि मेरा जो मैक स्टूडियो है M4 Max चिप वाला भाई, उसका मल्टी कोर स्कोर देखो कहां पर ये मचा रहा है। दूसरी बात भाई, उसके अंदर फैन वगैरह कूलिंग इतनी अच्छी है कि वो बैरली वार्म होता है, रेंडरिंग के टाइम पे भी वार्म नहीं होता, आवाज तो जरा भी नहीं करता है। तो अगर आपको डेस्कटॉप लेवल की पावर चाहिए तो डेस्कटॉप ही खरीदो, लैपटॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई अंडरस्टैंड आप लोगों को पोर्टेबिलिटी चाहिए, आपको चलते चलते 3D वर्क करना है, मल्टीपल 4K टाइमलाइन वाली वीडियोस एडिट करनी है, आपको लोकल AI LLM मॉडल्स को रन करना है, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप मैकबुक प्रोस की तरफ जा सकते हो। अब इसके अंदर भी ना थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको मैकबुक प्रो के अंदर 16 इंच वाला देखने को मिल जाता है और एक 14 इंच वाला देखने को मिल जाता है। अब अगर आप लोग 16 इंच वाला लोगे तो उसके अंदर आपको मच बेटर कूलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि चेसी बड़ा है तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, ज्यादा अच्छे से वो आपका कूल कर पाता है, ठीक है। बेसिकली थर्मल हेडरूम ज्यादा है तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस 16 इंच में आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी है, आपको कैरी करने में भाई कंधा दुखने लग जाएगा, लेकिन वो ट्रेड ऑफ है भाई। अगर आपको उतना सस्टेन परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो 14 इंच से भी आपका काम चल जाएगा, इतना आप लोग समझ लो। 14 इंच में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है चिप का, आप लोग M5 चिप भी चूज कर सकते हो, M5 Pro एंड M5 Max 3 चिप चूज कर सकते हो। अगर आपको M5 चिप चूज करना है तो भाई मैकबुक एयर ले लेना, प्लीज मैकबुक प्रो की तरफ मत डालो पैसा, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होगा, मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको
लाइक प्रॉपर हैवी वर्क करना है तो गो फॉर M5 Pro चिप और M5 Max चिप इन मैकबुक प्रो बॉडी। ठीक है, अब मैकबुक प्रो की बॉडी में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी। 120 हर्ट्ज मिनी एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं भाई। 120 हर्ट्ज तो बता ही दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के स्पीकर्स देखने को मिलते हैं एंड और भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन देखो सच बोलूं, जो मैकबुक प्रो है M5 Pro चिप वाला 14 इंच वाला, वो 2.5 लाख रुपए का है। सोचो, उसमें सिर्फ M5 Pro चिप देखने को मिलती है। वहीं पर जो बेस वेरिएंट मैक स्टूडियो है वो 2,15,000 रुपए का है, उसमें M5 Max चिप देखने को मिलती है। इधर ही लगभग 35,000 रुपए का डिफरेंस है। 35,000 रुपए बचा के आप लोग वो 35,000 में अच्छे क्वालिटी का मॉनिटर 4K मॉनिटर ले सकते हो। 27-28,000 का 4K मॉनिटर आएगा, कीबोर्ड माउस का सेटअप ले सकते हो भाई। उस मैकबुक प्रो से जो 14 इंच वाला आप लोग ले लो 2.5 लाख रुपए में, उससे मच बेटर परफॉर्मेंस आपको ये निकाल कर देगा। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, बहुत ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी फॉर श्योर एंड लॉन्ग टर्म में बहुत क्रेजी मिलेगा। लेकिन अगेन भाई, उसमें आपको पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूं। वैसे अगर आपको मैक मिनी, मैक स्टूडियो, मैकबुक कुछ भी लेना है तो यहाँ हमारा जो लिंक है उस पे से जाके आप लोग डायरेक्टली बाय कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स जो एक्सेसरीज मैं यूज करता हूँ, जो कीबोर्ड, जो माउस एंड जो मॉनिटर यूज करता हूँ, मैं मल्टीपल मॉनिटर यूज करता हूँ। 4K मॉनिटर फॉर वीडियो एडिटिंग मेरे को पर्सनली जो यूज करना होता है, मैं अल्ट्रा वाइड यूज करता हूँ 29 इंच का LG का। तो वो सारे जो मॉनिटर्स हैं, जो कीबोर्ड माउस है, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। खैर ये था पूरा एकदम प्रॉपर बाइंग गाइड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखो अगर आपको पछताना नहीं है तो। सबसे पहले भाई, अगर आप लोग रिफर्बिश्ड मैकबुक लेने जा रहे हो, पुराना वाला M1 वाला, M2 वाला, 8 GB वाला मत लेना। ट्राई करो 16 GB वाला मिल जाए। अगर 16 GB वाला मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 8 GB बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई आज की डेट में। ठीक है, और दूसरी चीज ट्राई करना कि आपको अच्छी बैटरी हेल्थ वाला मिले। तीसरी चीज कोई ट्रस्टेड सोर्स से लेना। ठीक है, अगर आपको पुराना नहीं लेना है, मैकबुक नियो लेने जा रहे हो तो 512 GB लेना प्लीज। 256 GB मत लेना भाई, पछतावा होगा। ठीक है, याद रखो ये। एंड बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहां पर आपको ओपन बॉक्स यूनिट देखने को मिलता है, डिस्प्ले यूनिट देखने को मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। बढ़ा उनसे वारंटी करवा के लेना। ठीक है, एप्पल का सीरियल नंबर वगैरह डाल के वारंटी वगैरह चेक कर लेना। जब वारंटी वो अपडेट कर देंगे उसके बाद उनसे बात कर देना कि वारंटी अपडेट करके 1 साल की वारंटी वो लोग देते हैं, तो प्रॉपर आपको एप्पल की वारंटी मिल जाएगी। तो ये चीज काफी अच्छी है, तो वो भी आप मशीन देख सकते हो। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे फ्यूचर में आप थोड़ा 1-2 साल और आगे जाओगे ना, तो आपको बहुत सारा लोकल AI मॉडल्स चलाना पड़ेगा अपने मशीन के अंदर एंड वहां पर रैम की जरूरत पड़ेगी। एंड इसी के लिए मैं बोलूंगा कि मिनिमम 24 GB रैम वाला मशीन लेना भाई। आपके पास थोड़ा पैसा है तो आइडियली 32 GB सजेस्ट करूंगा, लेकिन मिनिमम 24 GB तो लेना ही। 16 GB बहुत कम पड़ेगा AI मॉडल रन करने के लिए। ठीक है, खैर अब इस वीडियो को कंक्लूड करूं, एकदम समराइज करके बताऊं तो ज्यादातर लोगों के लिए जिनको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, गो फॉर M5 मैकबुक एयर। इससे अच्छा मशीन नहीं है। लाख रुपया डालोगे आप लोग भाई, 6-7 साल एकदम सुकून से जियोगे। और कहीं आपने 24 GB ले लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, 70-80 हजार में अगर कहीं आपको मिल जाता है स्टॉक में, तो M2 मैकबुक एयर, M4 मैकबुक एयर, इन दोनों में से जो भी मिल जाए भाई ले लेना आंख बंद करके। अगर आपका बजट बहुत कम है, 60,000 65,000 के आसपास आपको मैकबुक नियो मिल रहा है स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर वगैरह लगाकर, तो आप ले सकते हो। बुरी मशीन नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि इसके ऊपर आप लोग 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, बहुत हैवी काम करना होगा, वो नहीं कर पाओगे। पोर्ट्स भी थोड़े से इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज है, तो वो चीज याद रखो। लेकिन बेसिक काम के लिए भाई मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए तो मैक मिनी लो भाई। M4 वाला मैक मिनी भी अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर वेट कर सकते हो तो M5 मैक मिनी का वेट करो भाई, वो तो काफी कमाल का मशीन होगा फॉर श्योर, क्योंकि 5 स्टार SSD होगी, क्रेजी मशीन होगा वो। एंड अगर आपको हैवी काम करना है भाई, 4K वीडियो एडिटिंग, ये वो फलाना ढिमाका जो भी करना है बेसिकली, तो आप मैक स्टूडियो ले लो। ठीक है, एंड मैक मिनी भी ले सकते हो हैवी काम करने के लिए। लेकिन मैकबुक प्रो एकदम हैवी काम करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत मजबूर हो, आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। अगर पोर्टेबिलिटी चाहिए तब आपको मैकबुक प्रो मैं सजेस्ट करूंगा। एंड मैकबुक प्रो के अंदर भी सिर्फ जो M5 चिप वाला मैकबुक प्रो है वो नहीं सजेस्ट करूंगा मैं। इधर गो फॉर M5 प्रो चिप और M5 मैक्स चिप। आई होप ये सब बताने के बाद में जो आपका कंफ्यूजन है दिमाग में से वो दूर हुआ रहेगा। बहुत तगड़ी वाली टेस्टिंग, बहुत तगड़ी वाली रिसर्च करने के बाद में ये जो वीडियो है मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर किया रहूंगा। अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूं। और दूसरी चीज, अगर जैसे किसी को बाय करना है, मैकबुक बाय करना है या फिर कंप्यूटर बाय करना है, उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।